कभी सोचा है कि जैसे पार्ले जी बिस्कुट की जो फैक्ट्री है या कार के जो प्लांट होते हैं किसी एक स्पेशल शहर में क्यों लगे होते हैं? क्यों कोई कंपनी समुद्र के किनारे या कच्चे माल के स्रोत के पास खुलती है? तो जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट सेट या फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ आज पढ़ते हैं औद्योगिक अवस्थिति की सिद्धांत। ठीक है, औद्योगिक अवस्थिति की जो सिद्धांत है वो न्यूनतम परिवहन लागत पर बेस्ड है। ये जो औद्योगिक अवस्थिति की सिद्धांत है ये किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ये जर्मन के अर्थशास्त्री थे। अल्फ्रेड वेगनर ने 1909 में जर्मन भाषा में अर्बन स्टेडोर डर इंडस्ट्रियन लेख के रूप में दिया था। तो ये कई बार पीवाईक्यू के रूप में आ चुका है कि ये अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के थे? जर्मन के थे, अर्थशास्त्री थे। उन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? 1909 में दिया था। और किसमें दिया था? जर्मन भाषा में। और उनका लेख का नाम क्या था? अर्बन स्टेडोर डर इंडस्ट्रियन। और जिसे 1929 में अंग्रेजी भाषा में द थ्योरी एक शीर्षक के रूप में प्रस्तुत किया था, द थ्योरी लोकेशन फॉर इंडस्ट्री। ये भी पीवाईक्यू के रूप में आ चुका है ना, जिसमें बताया कि किसी उद्योग की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारक न्यूनतम परिवहन लागत कारक होता है। अतः अल्फ्रेड वेगनर के औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत को न्यूनतम परिवहन लागत का मतलब है कि कोई वस्तु जहां पर कम से कम परिवहन खर्च हो, किसी एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाने में, वहां पर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत के उद्देश्य क्या थे, है ना? उन्होंने ये सिद्धांत क्यों दिया था? वेगनर ने माना कि उद्योग की न्यूनतम लागत को अवस्थिति का पता लगाया, जहां पर परिवहन लागत न्यूनतम होती है वहां हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर उद्योग स्थापित किया जा सकता है या नहीं। वेगनर ने बताया कि औद्योगिक अवस्थिति के चयन में सबसे प्रमुख कारक न्यूनतम परिवहन लागत को माना। ठीक है, अतः परिवहन लागत उद्योग स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने उद्योग स्थापना से पहले कुछ मान्यताएं कल्पनाएं की थी। ठीक है, तो क्या कल्पनाएं की थी कि उद्योग वहां पर स्थापित होना चाहिए जहां समदैशिक प्रदेश हो, मतलब कि उच्च आवास धरातल समान हो, जलवायु मौसम भी समान हो, और परिवहन लागत है वो दूरी और भार के अनुपात में बढ़ता हो, कच्चे माल के स्रोत की पूर्ण जानकारी हो, और बाजार जो केंद्र है वो निश्चित हो, पूर्ण प्रतिस्पर्धी हो, मतलब होड़ हो उनमें, है ना। प्राकृतिक संसाधन सर्वत्र उपलब्ध हो, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, रोशनी, वायु और पानी, और विवेकी मानव हो जो न्यूनतम व्यय आधारित उद्योग की स्थापना पर बल देता हो, और क्षेत्र अनुसार श्रम उपलब्ध हो। ये कई बार इनमें से आ जाता है कि अल्फ्रेड वेगनर के उद्योग स्थापना से पूर्व मान्यताएं क्या थी, तो इनको आप एक बार अच्छे से रीडिंग कर लें, है ना। अब उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत में उद्योग की स्थापना 3 कारकों पर उल्लेख है, तो ये कई बार आ चुके हैं। पहला है न्यूनतम परिवहन लागत, जैसे कि अगर जहां पर परिवहन खर्च न्यूनतम हो वहां पर उद्योग को स्थापित करना चाहिए। तीसरा है श्रम लागत, अगर श्रम जहां पे उपलब्ध हो तो वहां पे है, और एक औद्योगिक समूह या एकत्रीकरण, मतलब जहां पर बहुत सारे उद्योग पहले से स्थापित हैं वहां पे उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। तो न्यूनतम परिवहन लागत से क्या मतलब है? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार किसी उद्योग की स्थापना में न्यूनतम परिवहन लागत का निर्धारण कच्चे माल के स्रोत या कच्चे माल की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है, जो स्थान आबद्ध या सर्वव्यापक हो सकता है, या शुद्ध भी हो सकता है, या शुद्ध भी हो सकता है। स्थानाबद्ध या स्थान आबद्ध से मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ जो किसी विशेष स्थान पर ही उपलब्ध होते हैं उन्हें स्थानाबद्ध कहते हैं, जैसे कि जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, अयस्क है, तो ये फिक्स स्थान पर उपलब्ध होते हैं। दूसरा है, इसमें मैंने बताया था आपको कि सर्वव्यापक का मतलब क्या है? सर्वव्यापक यानी सार्वत्रिक या सर्वसुलभ, ऐसे पदार्थ जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं, जैसे कि भूमि है, पानी है, वायु है, रोशनी है। और शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वस्तु के उत्पादन में जिस पदार्थ का भार कम नहीं होता वो शुद्ध पदार्थ। जैसे कपास से धागा बनाते हैं तो जितना कपास का वेट होगा उतनी कपास से जो धागे बनते हैं उनका वेट होता है ना, तो मतलब वजन में बिल्कुल भी कमी नहीं आती है। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वस्तु के उत्पादन में जिस पदार्थ के भार में कमी आ जाती है वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे गन्ने हैं, गन्ना क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। वो गन्ना कच्चा पदार्थ है, गन्ने से हमने चीनी बना दी, तो जितना गन्ने में वजन था लेकिन उससे बनने वाला पदार्थ क्या है? चीनी। तो चीनी में क्या हो जाएगा? उसके भार में कमी आ जाती है ना, तो इसको बोलेंगे अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत है कि पदार्थ सूचकांक होता है वो क्या होता है? क्या पदार्थ सूचकांक क्या होता है? अल्फ्रेड वेगनर ने पदार्थ सूचकांक का निर्धारण निम्न अनुसार किया, जैसे पदार्थ सूचकांक बराबर होता है कच्चे माल का भार बटे उत्पादित वस्तु का। जैसे गन्ने से चीनी बनाना है तो चीनी का भार कम होगा गन्ने से, तो हमें उद्योग को कहाँ पे स्थापित करना चाहिए? कच्चे माल की तरफ आकर्षित, जिससे हमें परिवहन भार कम उठाना पड़े। अल्फ्रेड वेगनर ने पदार्थ सूचकांक के आधार पर न्यूनतम परिवहन लागत के आधार पर उद्योग की स्थापना की निम्न स्थिति बताई थी। प्रथम स्थिति यह है जब बाजार केंद्र और कच्चे माल का स्रोत एक ही हो, तो एक रेखीय रूप में उद्योगों का स्थापना होगा, जैसे यहाँ रॉ मटेरियल हो, कच्चा पदार्थ, या इंडस्ट्री हो, या मार्केट हो।